आप टंकी पे चढ़े और आपके साथी भी चढ़े, तो उस समय आपने सरकारों से कहा, किरोड़ीलाल मीणा भी आपके साथ में आए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं छूट गए। हनुमान बेनीवाल आपके साथ में लगातार धरने पर बैठे रहे, 127 दिनों तक धरना चला और आज फाइनली जीत हुई है। आरएलपी सुप्रीमो लगातार बैठे रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अभी तक तो जो टंकी पे चढ़े वो मुकदमा भी पड़ा है। कल ही एसएचओ का फोन आया कि न्याय की जीत तो हो गई, लेकिन इसको तो सलटवाओ आप। तो मैं तो उन तमाम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई हो वैसा कोई सिस्टम तो मुझे बताओ। मेरे को तो वो मुकदमा भी जो है फ्री करवाना, ताकि ऐसा ही कि लोगों को जो मैंने न्याय दिलाने काम किया। और वो जो टंकी के 3 दिन पलत है, उस पर एक हमारी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। जो ये तमाम जो ऐसा ही भर्ती की जो 13, 14, 15 सितंबर को जब से एग्ज़ाम हुई तब से लेके और 2025 का जो आज का 9 तारीख का जो दिन है जश्न तक का, इन 5 सालों तक की एक विक्ट्री डॉक्यूमेंट्री हमारी बन रही है, जिसपे कब कब संघर्ष के पल क्या थे क्या नहीं थे, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है उस दौरान की। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उस समय जब 21, 22, 23 की बात है, जब किरोड़ीलाल जी विपक्ष में थे, किरोड़ीलाल जी ने भी हमारा इस मूवमेंट के अंदर सहयोग दिया। इसमें कोई आभार नहीं, उनको भी हम आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और जब हम उपचुनाव के समय बीजेपी गवर्नमेंट में 3 दिन पानी की टंकी पे थे, उस समय उन विषम परिस्थितियों में जब हमारे पास खाने को दाने नहीं और पीने को पानी नहीं और ना जाने हमारे पास मोबाइल नेटवर्क सब कुछ खत्म हो गए थे, फिर भी हमने हमारी जान की परवाह करते हुए राजस्थान के उन नौजवानों के लिए, उन मेहनती हमारे भाई बहनों के लिए हमने वो लड़ाई लड़ी। और हमारी जान की परवाह न करते हुए हमने वो हिम्मत और हौसला उनको दिखाया कि भले ही हमारे साथ कोई भी घटना घटे या हमारा कुछ भी हो, हमें परवाह नहीं, लेकिन हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, हम बिके नहीं। मैं जब टंकी पे था उस समय भी मुझे याद है कि हमारे पास ऑफर आया था, 20 लाख से शुरू हुआ था थानेदारों के गुट की तरफ से कि आप 20 लाख ले लीजिए। फिर दूसरे दिन हमारे पास ऑफर आया 40 लाख का, और जिस दिन किरोड़ीलाल जी आए थे उसके बाद जब हमें पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई थी, फिर हमारे पास एक बीजेपी के बहुत बड़ा लीडर जो सीएमओ के इर्द गिर्द में रहते हैं, उनका हमारे पास टेलीफोन आता है। वो हमें ये कहते हैं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोजित कर दो और आप लोग सीएमओ में आ जाओ, आपको बीजेपी ज्वाइन करवा देते हैं, आप इस एसआई भर्ती का आंदोलन का जो मुद्दा है इसको छोड़ दो। क्योंकि उस समय केवल हम 2 ही बचे थे, मैं और विकास, जो एसआई का आंदोलन हमने छोड़ा नहीं। हमारे पास 50-50 लाख रुपए पार्टियों के ऊपर आने के बाद में भी हमने नहीं छोड़ा। हमने कहा हमारा जमीर ये गवाही नहीं देता कि हम किसान परिवार से आने वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि चंद पैसों के खातिर आप लोग बिक जाओ। आज हम बिक जाएंगे, लेकिन उन लोगों का ईमान, उन लोगों का भरोसा, जो उनकी आंखें हमारे ऊपर और देख रही है कि भाई वास्तव के अंदर ये लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमें न्याय दिलाएंगे, हमने कभी कमजोर नहीं होने दिया। इस न्यायिक लड़ाई के अंदर आर्थिक सहयोग के लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। फिर भी हम लोगों ने लोगों से क्राउड फंडिंग करके जैसे तैसे करके मैनेज करके कुछ अच्छे लोगों से हम मिलके उन लोगों से भी हमने पैसे इकट्ठे करके हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक गिरा हमने अपने। क्योंकि सामने वाली पार्टी हमारे सामने 50-50 लाख के वकील खड़ी करते थे, और हमारे लिए 50 लाख रुपए, ये मानो कि हम 5 साल भी संघर्ष करते तो 50 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि बेरोजगारों को कोई नहीं देता। फिर भी हमने प्रयास किए, लड़ाई जीती, सबके साथ सहयोग, समर्पण, सने से जिन्होंने भी इस भर्ती के अंदर रत्ती भर भी हमारा साथ सहयोग दिया, उनके हम जीवन भर हमेशा एहसानमंद रहेंगे। उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। और किरोड़ीलाल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस समय जिस परिस्थिति में हमारा सहयोग दिया, उस दौरान हम सब लोग मेहनती युवा आपको आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। लेकिन जब मूवमेंट, जब आग पूरी बुझ चुकी थी, जब हमारा कोई साथी नहीं बचा था, जब हमें कोई हिम्मत और हौसला देने वाला नहीं था, क्योंकि जब हम सड़क पे आते पुलिस लाठियों से दफनाती, मुकदमों से टॉर्चर करती और सरकार के मंत्री हमें मेंटलिस्ट टॉर्चर करते थे। यहाँ तक कि हमें उस दौरान मुख्यमंत्री से मिलाने तक नहीं दिया गया। और आज मेरे पास फोन आया कि आप सीएमओ आ जाओ। मैं दिखा सकता हूँ किस नंबर से फोन आया, सारी चीज़ें मेरे पास आ जाई। वो अपने आप में बहुत बड़े लीडर है, सीएम के इर्द गिर्द रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हनुमान बेनीवाल जी के वहाँ मत जाइए, आप यहाँ आइए और सीएम के साथ जो है आपका जो सम्मान समारोह है, आप ये कह दीजिए कि भजन लाल जी ने जो है आरपीएससी को अनुशंसा करी भर्ती करने की, क्रेडिट के लिए आप लोग आओ, ताकि कल पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में जो है राजस्थान पत्रिका, भास्कर और बड़े बड़े अखबारों में मीडिया को हम बुला कर जो है आपकी खबर छपेगी, आपकी फोटो आएगी। हमने कहा हम फोटो के भूखे नहीं हैं। आज हमारी जो फोटो, जो हमारा जो चेहरा है, जो मेहनती युवा है, उनके दिलों में हम हैं, हमने उन्हें न्याय दिलाने का काम किया। हम ऐसे फोटो के भूखे नहीं कि हम सीएम के पास जाए और सीएम को ये कहे कि लो साहब ये गुलदस्ता आपने भर्ती रद्द कराए। किस नज़रिए से हम जाए बताओ, किस बात को सोच कर जाए? जिस सीएम को हम लगातार 2.5 साल चिल्लाते रहे कि भजन लाल न्याय करो, भजन लाल न्याय करो,
न्याय भजनलाल ने नहीं किया, न्याय न्यायपालिका ने किया है, न्याय हमारे संघर्ष ने किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष और हनुमान बेनीवाल जी के मुताबिक ये न्याय मिली है। जब टूट चुके थे तब हनुमान बेनीवाल जी ने हमारा साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो मुझे जिस रास्ते से गुजरना पड़े आप लोग बैठो, मैं आपके साथ हूँ, इस भर्ती को हम रद्द करवा के रहेंगे। और हमें एक बड़ा लंबा आंदोलन उस समय करना पड़ा और उस विषम धूप छाँव हर परिस्थिति में करना पड़ा। हम लोग घर परिवार तक भी नहीं जा पाए और बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने रही थी, क्योंकि धरने पे इतनी बड़ी तपती धूप में आज अपन 5 मिनट भी जो है पंखे के नीचे, कूलर के नीचे नहीं बैठ सकते। उस समय हम उस जो फटी हुई चालनियाँ होती थी उसके नीचे हम उस तपती धूप में बैठे रहते थे, एक आस और उम्मीद के लिए कि ईश्वर हमारे साथ न्याय करेगा, न्यायपालिका न्याय करेगी और हनुमान जी का हमारे साथ आशीर्वाद है तो जरूर हम अंजाम तक पहुँचेंगे। और ये एन के एन प्रकार जो है आज न्यायपालिका ने भी ये साबित कर दिया कि वास्तव में भारत के अंदर न्यायपालिका जिंदा है, कानून जिंदा है और संविधान के मुताबिक तमाम तथ्यों को देखते हुए न्यायपालिका ने फैसला किया। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जी का हम हमेशा मेहनती युवा एहसानमंद रहेंगे, उनको आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि जिन्होंने एक बुझी हुई आग के अंदर घी डाल के एक नई उस चिंगारी से जो है उस आग को फैलाने का काम किया। पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश को दिखाया कि किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार हुआ, इस भर्ती के अंदर कैसे युवाओं के सपनों को लूटा, हक उनका छीना और उन्होंने बिना किसी जान की परवाह किए हुए, चिंता किए हुए, चाहे सरकार ने उन्हें बिजली का बिल काटे, चाहे घर खाली कराने का नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। और उन्होंने कहा कि चाहे जितना लंबा संघर्ष करना पड़े, और 127 दिन का रिकॉर्ड तोड़ संघर्ष और आज की ये जीत बयां करती है और हम सबको ये एक हौसला देती है कि अगर जीवन में कोई लड़ाई सत्यता की या न्याय की और ईमानदारी की होती है और आप बेझिझक अपने अटूट हौसले और इरादे के साथ लड़ते हो ईमानदारी से, तो आपको उसमें निश्चित ही 100% जीत मिलती है, जिसके हम सब लोग गवाह हैं। आप मीडिया को भी हम सब लोग आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मजबूत रूप से राजस्थान के इस पेपर लीक की मेहनती युवाओं की आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक, सत्ता की हनक तक पहुँचाने का काम किया। आप सबका आभार, धन्यवाद। अंतिम सवाल की तरफ चलूँगा। ऐसा ही तैयारी से लेकर RLP नेता बनने तक का सफ़र आपका तय हो गया, पार्टी ज्वाइन कर ली और भी पार्टियों के फ़ोन आए। अब जब आपने बताया कि CMO से फ़ोन आया तो तमाम पार्टियों तक के बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब जब आप नेता बन ही गए हैं ऐसा ही तैयारी से लेकर के, और जो भर्तियां में पेपर लीक हुए हैं, घोटाले हुए हैं, या कोई अगर अभ्यर्थी कोई आएगा मुद्दा उठाने के लिए तो उसकी भी बात उठाई जाएगी? देखिए, मेरी इस यात्रा की शुरुआत भी छात्र जीवन में रहते हुए खुद के हक और अधिकारों का जब दमन हुआ, उस दौरान वो एक हौसला और जज्बा, जब हम विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ते थे उस दौरान एक अंदर जो हौसला और जज्बा था उसको हम लोगों ने आगे आके और इस ऐसा ही भर्ती के आंदोलन के अंदर हमने उसको बुनाने का काम किया, उसमें हमने लोगों को दिखाया और धीरे धीरे हमें समय गुजरता गया, वक्त बीतता गया और लंबे लंबे अनेकों बड़े आंदोलन हमें करने पड़े। उस दौरान जो है रास्ता अपने आप हमें मिलता गया, मौका हमें मिलता गया और हम लोग इस मूवमेंट पर। और रही बात RLP पार्टी की, तो RLP पार्टी जब 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी थी उसी समय हम RLP पार्टी के सदस्यता गए थे, क्योंकि जब हम बच्चे थे, जब पढ़ते थे, तब से हम हनुमान बेनीवाल जी के फैन थे, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ नागौर से उनके इलाके से आता हूँ और हम लोग, हमारा पारिवारिक रिश्ता उनसे है। और उसके बाद में हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, पढ़ते थे, तो हम कम इच्छुक रखते थे राजनीति की ओर, लेकिन जब हम इस फील्ड में आए तो ऑटोमेटिक जो है हमें इस नज़रिए से गुजरना पड़ा और पार्टी से लगा हुआ, पार्टी के लोगों का लाड कोड प्यार मिला। क्योंकि कांग्रेस के जो रिश्ते हमारे, कांग्रेस से पारिवारिक रिश्ते हमारे उस समय भी होते थे, लेकिन जब कांग्रेस ने हमारे साथ गलत किया तो हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू किया। तो उस समय कुछ जो चहेते लोग थे, जो पारिवारिक रिश्तेदार है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ मत बोलो और ये वो, इसमें क्या हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, हमारे सपनों को लूटा है, वो हमारा सगा नहीं है, हम उसके खिलाफ उससे आंख से आंख मिला के बात करेंगे। क्योंकि आज अगर हमारे साथ गलत हुआ और हम चुप बैठ गए तो कल कितनों के साथ गलत होगा, ये हम सहन नहीं करेंगे। और हमने बेझिझक उस ईमानदारी, उस हौसले और इरादे के साथ हमने जो सत्ता के खिलाफ सवाल किए। और जब अभी वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद में जब हम आंदोलन कर रहे थे, जब SI भर्ती का शहीद स्मारक पर, उस समय एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, जो उनका कोई एक प्रतिनिधि हमारे पास आता है, वो हमें वो सारी बात बताता है जो पार्टी ज्वाइन की चीज़ें आती है। वो हमें ये कहते हैं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दीजिए कि भाई जो घोटाले वगैरह जो हुए हैं, ये बीजेपी पार्टी ने जो है SOG गठित करके अपने मनगढ़ंत कांग्रेस को जो है बदनाम करने के लिए किया। और
आप हनुमान बेनीवाल जी के साथ हो तो ये कह दीजिए कि हनुमान बेनीवाल क्यों सर चुनाव हार गए, और अपने आप को वापस जिंदा करने के लिए आप लोगों से ये मुद्दा छीना है। और उन्होंने हमें एक मेंटली इतना टॉर्चर किया कि यार इस मुद्दे को 2021 आप लड़ रहे थे, आप बैठे हो, आज आरएलपी पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी आगे, आप पीछे छप गए, आपको आज क्या मतलब रहा। हमने कहा कि हमें वो लाइमलाइट नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा, आप मीडिया ने भी देखा होगा आंदोलन में, हमने कभी वो दिखावटीपन या कभी किसी से वो हमने नहीं किया कि भाई वो, हमने हमेशा सुबह से शाम दिन रात लगातार संघर्ष किया, एक बात मान के कि भर्ती रद्द करवानी है, चाहे हम सोशल मीडिया पे दिखें, अखबारों में दिखें कि नहीं दिखे, लोग जाने नहीं जागे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि हनुमान बेनीवाल जी को मैं मेरा नेता, मैं मेरा आदर्श मानता हूँ, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने जो हमें हिम्मत और भरोसा दिया है वो हमें और कोई नहीं दे सकता था। अगर आप में दम है तो आप हमारे साथ आके बैठ जाओ, उसके बाद में मैं देख लूँगा। और जब उस दौरान आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस के कई सारे आंदोलन भी थे, सुबह आते दोपहर को निकलते और चले गए। तो हम जब खिलाफ बोलने लगे तो मैंने पायलट साहब से सवाल भी किया था कि आपने अपनी सरकार में जो है एक पैदल मार्च किया था आरपीएससी तक, और आपने कहा था युवाओं के पैरों की छालों की कसम मैं खुले आसमान में खाता हूँ और आरपीएससी को भंग करा दूंगा, और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और आप तो ये हो और वो हो, और नौजवानों की ताकत जुड़ी है, सचिन पायलट ये है वो है, कांग्रेस ये है, मतलब ना जाने क्या क्या राग अल्पाए उन्होंने, जिसको तो कोई कह नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जब हम शहीद स्मारक पे बैठे थे तो उस टाइम जो वो एक आंदोलन कर रहे थे छात्र संघ चुनाव बहाल कराने का, तब हमने अंदर हमारे माइक से उनसे सवाल किया कि अगर आपका ज़मीर जिंदा है पायलट साहब और नौजवानों के आप चाहते हो, तो हम नौजवान हैं, हम 100 दिन से यहाँ पे बैठे, आपका ये दायित्व बनता है विपक्ष में होते हुए कि अगर कोई भी पार्टी संगठन या कोई आंदोलन को लेकर बैठे और उसकी लड़ाई वास्तव के अंदर हक और अधिकारों की हो, नौजवानों की हो, तो आपको जाके उसके संघर्ष को एक हिम्मत देनी चाहिए कि वास्तव में आप नौजवान 100 दिनों से बैठे और आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ, और हम सब लोग जो है कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में आपके साथ है, आप लड़िए। क्योंकि जब आप अपनी सरकार में खिलाफ देते इस सरकार में साथ होने ही, लेकिन वो नहीं आए, तब हमने सवाल किया तो खूब सारी कई सारे लोगों की धमकियां भी आई थी, कई लोगों ने कुछ भी किया था, लेकिन फिर भी हमने कोई परवाह नहीं की, और यह कहन प्रकार जो है हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं सबके साथ सहयोग और समर्पण से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ है लादूराम गोदारा, जो कि एसआई भर्ती तैयारी से लेकर के अब आरएलपी नेता भी बन चुके हैं। बहरहाल हनुमान बेनीवाल लगातार जो है 127 दिनों तक लगातार शहीद स्मारक पर बैठे इन अभ्यर्थियों के साथ में, और इन्होंने तमाम वो जो है सबूत ला करके दिए और दिखाए, कहा कि बड़े तौर पर एसआई भर्ती 2021 में घोटाला हुआ है। बहरहाल राजस्थान हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि भर्ती में घोटाला हुआ है, और दूध में अगर जहर मिला दिया जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, इस तरीके के तर्क दिए। बहरहाल 2021 एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है, और उसमें ही अब सरकार ने जो अभ्यर्थी थे करीब 3 लाख 3.5 लाख के अप्रोक्स होंगे, उनको जो है पेपर देने का एक बार पुनः मौका दिया है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।